बीजेपी का मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम का शुभारंभ। भोपाल से पीएम मोदी ने कार्यक्रम का किया शुभारंभ। जगह जगह कार्यक्रमों का दौर। सीएम योगी की कैबिनेट अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक कल लोक भवन में होगी बैठक। कई प्रस्तावों पर होगी चर्चा। बुलियन कारोबारियों पर आईटी रेड। 25 करोड़ मिला कैश। कानपुर में 300 अफसरों ने 95 घंटे में 600 करोड़ के फर्जी लेन देन पकड़ी। 100 करोड़ की टैक्स चोरी। आगरा में ससुर ने बहू का कुल्हाड़ी से किया धड़ अलग। हत्या कर ससुर हुआ फरार। मलिकपुर गांव में दहशत। मैनपुरी के जिला अस्पताल की संवेदनहीनता। शव ले जाने के लिए नहीं मिला स्ट्रेचर। पोस्टमार्टम हाउस तक शव को हाथों में लेकर पहुंचे परिजन। महंगाई की आंच में उबले आलू कोड़ा टमाटर हुआ और लाल। आम जनता की जेब का हाल हुआ बेहाल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। मैनपुरी से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर जिला अस्पताल की संवेदनहीनता आई सामने। बता दें कि शव ले जाने के लिए नहीं मिला स्ट्रेचर। सड़क हादसे में हुई थी लड़की की मौत। पोस्टमार्टम गृह तक हाथों में शव रखकर ले गए परिजन और दोषियों के खिलाफ नहीं लिया गया कोई एक्शन। पोस्टमार्टम हाउस तक हाथों में शव लेकर जाने को मजबूर परिजन। नहीं मिला स्ट्रेचर। सड़क हादसे में हुई थी लड़की की मौत और परिजनों को नहीं मिला शव ले जाने के लिए स्ट्रेचर। जिम्मेदारों पर नहीं हुई अभी तक कोई कार्रवाई। किस किस में एक्सीडेंट हुआ? इको ये कैसे थी? तो यहाँ अस्पताल लेके आए थे, यहाँ डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। यहाँ आके ख़त्म हो गई। तो यहाँ आप पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहे? स्ट्रेचर नहीं मिला आपको यहाँ रखने के लिए? हाथ में लेके जा रहे हैं आप? ये चीज़ नहीं मिली। क्या अस्पताल में नहीं दी कि आपको मिली नहीं है? मिली नहीं हमको, रखने के लिए नहीं मिली, तो हाथ में लेके जाएंगे आप? हाथ में लेके जा रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता चंद्रजीत लाइव जुड़ चुके हैं। चंद्रजीत, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, आपको बता दें, ये करौली थाना क्षेत्र के गांव खिरना कला का ये पूरा मामला है, जहां गांव निवासी शेर सिंह की पुत्री जो दिव्या थी, वो सड़क के किनारे जा रही थी। इसी दौरान इको एक कार ने टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल दिव्या को जब जिला अस्पताल में रहा तो वहां उसकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद जो मृतका दिव्या है, उसके चाचा लगातार स्ट्रेचर की मांग करते रहे, लेकिन उनको स्ट्रेचर नहीं मिला। ये जिला अस्पताल की बहुत संवेदनहीनता का मामला सामने मैनपुरी में देखने को मिला है, जिसमें एक चाचा जो है मृतक जो दिव्या है उसको हाथों में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सबको हाथों में रखकर ले जा रहा है। फिलहाल मामले में अभी दोषियों के खिलाफ कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में लेकर पहले जो सूचना मिली थी घायल हुई है, तो घायल में मुकदमा दर्ज किया था। इसके बाद जब उनको पुलिस को जानकारी हुई तो उन्होंने हत्या के मामले में जो एक्सीडेंट के दौरान मौत हुई है उसमें धाराओं में मामले को तब्दील कर दिया है। लेकिन ये ऐसा मामला है, इससे पहले भी एक मामला आया था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ जांच की बात कही जाती है। अब जांच में जैसे सीएमओ से बात हुई है, सीएमओ जांच की बात कह रहे हैं, बोले कि सीएमएस के द्वारा एक पैनल बनाया गया है जिसकी जांच कराई जाएगी। अब वो जांच कब आएगी, इस पर क्या एक्शन होगा, क्या कार्रवाई होगी, ये एक बड़ा सवाल है। जी चंद्रजीत, देखिए, अगर हम बात करें तो आपने क्या जिम्मेदार अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की है? उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे संदर्भ में? देखिए, आपको बता दें, सीएमओ मैनपुरी से जब बात हमारी हुई है
तो उन्होंने ये कहा है कि सीएमएस के उस लेकर एक टीम गठित की है और टीम गठित में जांच कराई जा रही है। जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई करेंगे, ये उनके द्वारा कहा गया है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए चंद्रजीत। और बता दें आपको कि यहाँ पर शव परिजन हाथ में ले जाने के लिए मजबूर हैं, उनको स्ट्रेचर मुहैया नहीं कराया गया और इसकी कंप्लेन भी की गई, उसके बावजूद भी किसी तरीके का कोई एक्शन इस पूरे मामले पर नहीं लिया गया है। इससे पहले भी इस तरीके की कई घटनाएं देखने को मिली हैं, उसके बावजूद भी इस पर किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हुई है, किसी तरीके का कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। फर्रुखाबाद से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर शादी के तीसरे दिन मौत से मचा कोहराम। आपको बता दें कि नवविवाहित की शादी के बाद मौत से मचा कोहराम। नर्सिंग होम में नवविवाहित के उपचार के दौरान हुई मौत, परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप। बता दें कि 25 जून को शिवानी विदा होकर आई थी ससुराल और 26 जून को उसके गले में हुई थी दिक्कत। ससुराल वालों ने नर्सिंग होम एसएसजी में भर्ती कराया था और उपचार के दौरान नवविवाहित की हो गई मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। 25 जून को विदा होकर आई थी शिवानी, 26 को उसके गले में कुछ दिक्कत हुई, जिसके बाद ससुराली जन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे और एसएसजी में उसे भर्ती कराया और वहां पर उसकी मौत हो गई। उपचार के दौरान नवविवाहित की हुई मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नवविवाहित की शादी के बाद मौत से मचा कोहराम। बता दें कि 25 जून को हुई थी शादी और 26 को उसके गले में दिक्कत हुई, जिसके बाद परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर उसकी मौत हो गई है। अस्पताल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं परिजनों ने। चाय पानी करे गले में पीर होने के लिए। अच्छा, हाँ, कोई भर्ती करी आज डॉक्टर ने सुनिए ना कछु। इसके अलावा और कोई दिक्कत थी? कुछ नहीं देख अच्छा, सकते फिर हैं। क्या फिर क्या हुआ? छाले कही रही थी, छाले हैं तो हमने दवा दिलवाई। डॉक्टर ने कही फिर देखा यहाँ लेके हम तुरंत हुन लइए खतिया लइए हुन दिखाओ तो उन्हें अस्पताल हुन दिखाए लाओ, हम तुरंत यहाँ लेके आए। अच्छा, यहाँ लेके आए तो हमने एक नाव देगी है, दोबारा फिर जब देखा दिक्कत खाली गले में मतलब छाले पड़ी है। छाले हो यही डॉक्टर ने बताया था कि कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसी ने मतलब देखा नहीं था। अस्पताल पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई है। नर्सिंग होम में नवविवाहित के उपचार के दौरान हुई मौत। परिजनों ने कई आरोप लगाए और आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर फिलहाल पुलिस को भी सूचना दी गई है इस पूरे मामले की। नवविवाहित की शादी के बाद मौत से मचा कोहराम। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। नवविवाहित की मौत से मचा कोहराम। परिजनों का आरोप अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। फर्रुखाबाद से खबर।
आपको बता दें कि यहाँ पर उपचार के दौरान महिला की मौत हुई। परिजनों ने जमकर हंगामा काटा है और परिजनों का आरोप है कि अस्पताल की लापरवाही की वजह से नवविवाहिता की मौत हो गई है। फिलहाल आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन से भी इसकी कंप्लेन की गई है और प्रशासन इस पर अपना काम कर रहा है। प्रशासन इस पर अपना काम कर रहा है। हालांकि आपको बता दें कि परिजनों का आरोप है कि लापरवाही की वजह से गई है युवती की जान। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता ऋषि सिंगर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, क्या कुछ जानकारी है इस पूरी घटना को लेकर? इसकी 3 दिन पहले शादी हुई थी। परिजनों का कहना है इसके गले में दर्द हुआ तो निजी नर्सिंग होम में से भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान इसकी मौत हो गई है। परिजनों को सीधा आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही इसकी मौत हुई है। सही समय पर इलाज नहीं मिल पाया, जिससे उस नवविवाहिता की अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हुई है। ठीक है, इस पर क्या अस्पताल वालों का कोई रिएक्शन आया है? अस्पताल वालों को कोई एक्शन नहीं आया है। युवती के भाई का आया है कि उसके मुंह में छाले हुए थे, इसलिए उसे भर्ती कराया गया था। उपचार हो रहा था, उसका उपचार के दौरान ही मौत हुई। कहीं न कहीं डॉक्टरों की लापरवाही जरूर रही है इसमें। आपने क्या स्वास्थ्य विभाग में जाकर बातचीत करने की कोशिश नहीं की? स्वास्थ्य विभाग ने बातचीत करने की कोशिश की। उन्होंने कहा अगर शिकायत मिलेगी परिजनों की तरफ से तो जांच कराई जाएगी और अस्पताल के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, परिजनों का क्या कुछ कहना है इस पूरे संदर्भ में? क्या उन्होंने पुलिस में कंप्लेन की है इस पूरे मामले परिजनों में? ने घटना की सूचना पुलिस को दी है। पुलिस मौके पहुंच गई है। पंचनामा और पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम आने के बाद पुलिस का कहना है तहरीर मिलने के बाद इस पर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बता दें आपको कि नवविवाहित की शादी अभी 2 दिन पहले ही हुई थी और उसके गले में छाले होने की वजह से उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर आपको बता दें कि उसकी मौत हो गई है। और ससुरालियों ने अस्पताल पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि अस्पताल की लापरवाही की वजह से और गलत इलाज करने की वजह से नवविवाहिता की मौत हो गई है। हालांकि आपको बता दें कि फिलहाल स्वास्थ्य विभाग जो है वो मूक दर्शक बना हुआ है। बरेली से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर एसएसपी ने दौड़ाई तबादला एक्सप्रेस। 22 दरोगाओं का हुआ है तबादला। एसएसआई समेत कई चौकी प्रभारियों में फेरबदल। पुलिस महकमे में एक बार फिर बचा हड़कंप। बरेली से खबर, 22 दरोगाओं का हुआ है तबादला। एसएसआई समेत कई चौकी प्रभारी आपको बता दें कि निलंबित किए गए हैं। बाईस दरोगाओं का हुआ है तबादला। पुलिस महकमे में एक बार फिर मचा हड़कंप। बरेली से खबर, जहां पर एसएसपी ने दौड़ाई तबादला एक्सप्रेस। 22 दरोगाओं का हुआ है तबादला। और सीधे आपको ले चलते हैं लखनऊ, जहां पर एमएसएमई विकास हेतु 20,000 करोड़ का ऋण वितरित कर रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध, मित्रों करतल ध्वनि के साथ स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। अब मैं उनके उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी।
अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी, प्रदेश के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम, खादी एवं ग्रामोद्योग, वस्त्रोद्योग और हथकरघा विभाग के मंत्री श्री राकेश सचान जी, जीआई टैग का प्रमाण पत्र भी प्राप्त हुआ है। जीआई टैग प्रमाण पत्र उस पहचान को एक नई मान्यता देना है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जब हम लोगों ने 2018 में प्रदेश की इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए, जो यहां पर आबादी के अनुसार उत्तर प्रदेश की संभावनाओं को देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत कर सकती हो, उस एमएसएमई सेक्टर को प्रमोट करने के कार्यक्रम को हम लोगों ने आगे बढ़ाया था। तब हम लोगों ने एक मैपिंग कराई थी पूरे प्रदेश की, और प्रदेश की मैपिंग कराने के परिणाम स्वरूप पहले चरण में हम लोगों को प्रदेश के 75 में से 57 जनपद ऐसे मिले जिनके पास अपना यूनिक प्रोडक्ट था। उस यूनिक प्रोडक्ट को हम लोगों ने मैपिंग के माध्यम से पहले एक उस जिले के प्रोडक्ट के रूप में हमने स्थापित करने के कार्यक्रम को जोड़ा। जो शेष 18 जनपद थे, उन 18 जनपदों के लिए भी हम लोगों ने वहां से जुड़े हुए विशिष्ट किसी एक उत्पाद के साथ उसे जोड़ने का कार्यक्रम बनाया। और मुझे बस प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने एमएसएमई पे जान फूंकने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की अपनी यूनिक योजना चलाई और आज देश के अंदर अपने आप में एक ब्रांड बनी हुई है। जब कोई एमएसएमई की बात करता है और ओडीओपी की बात करता है तो सबकी नजरों में उत्तर प्रदेश आने लगता है। और उत्तर प्रदेश इस देश से सौभाग्यशाली है कि जिस उत्तर प्रदेश में एमएसएमई सेक्टर में जो दम तोड़ रहा था, अंतिम सांसें ले रहा था, लोगों में हताशा थी, निराशा थी, ऐसा लगता था कि जैसे अब ये कुछ हो ही नहीं पाएगा, लेकिन 6 वर्ष के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आज लगभग प्रदेश के अंदर 96 लाख एमएसएमई यूनिट करोड़ों लोगों के जीवन का आधार बनी हुई है, उनके जीवन को, उनके रोजगार का और उनके स्वावलंबन का आधार बनी हुई है। आज इसी का परिणाम है 11 जीआई टैग आज उपलब्ध कराए गए हैं और उत्तर प्रदेश को इसके साथ ही 52 जीआई टैग प्राप्त करने वाला देश के अग्रणी राज्यों में उत्तर प्रदेश आ चुका है। आप अनुभव कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास इससे भी बड़ी संभावना है, क्योंकि अभी तो यह अकेले अभी ये 52 ही हैं जनपद, हमारे भी 75 हैं और हर जनपद में भी कई प्रोडक्ट हैं। अगर वाराणसी में ही आप जाएं, मुझे लगता है कि अकेले वाराणसी में ही कितने 10 से 23, अकेले वाराणसी 23 जीआई टैग धारण करता है, अकेले वाराणसी। अब वाराणसी की पौराणिकता से, उसकी आध्यात्मिकता से, देश की सांस्कृतिक नगरी के रूप में उसकी पहचान से हर व्यक्ति विज्ञ है, लेकिन वहां के रग रग में हुनर भी है, उनके पास कला भी है और उस कला को व्यावहारिक स्वरूप प्रदान करने की उस प्रकार की स्किल भी है। वह स्किल और स्किल का ये दुर्लभ मिलन ये काशी में आपको देखने को मिलता है। 23 जीआई टैग अकेले वाराणसी को प्राप्त हुए हैं और इसलिए मैं चाहूंगा जब यहां पर भारत सरकार के सचिव आए हैं और जीआई विशेषज्ञ भी आए हैं, मैं उनसे इसी बात का आग्रह करूंगा
कि उत्तर प्रदेश और एमएसएमई विभाग को भी इस दिशा में प्रयास करना चाहिए कि हर जनपद की एक प्रोडक्ट को तो पहले जीआई टैग प्राप्त हो ही, इसके लिए तत्काल हमारा प्रयास हो। आईएसओ सर्टिफिकेट के साथ और उसकी फिर क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ इनका तालमेल बिठा करके इनके साथ समन्वय करते हमें देश की भी और दुनिया की भी मार्केट की मैपिंग करवा करके देखना होगा कि दुनिया की आवश्यकता क्या है और उसके अनुरूप फिर प्रोडक्ट को यहां पर तैयार करने के लिए उस प्रकार की डिजाइन, उस प्रकार की टेक्नोलॉजी और फिर उसकी पैकेजिंग की व्यवस्था को भी आगे बढ़ाने के लिए अगर हम कार्य करते हैं तो उत्तर प्रदेश को देश के अंदर और दुनिया के अंदर छाने में बहुत देर नहीं लगेगी। हमारे पूर्वज बहुत दूरगामी सोच के थे, दूरदर्शी दृष्टिकोण रखते थे और इसीलिए तो इतनी बड़ी आबादी यहां निवास करती है। अगर आप देखेंगे क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश देश का चौथा राज्य है, यानी चौथे नंबर पर आता है, लेकिन आबादी में उत्तर प्रदेश देश के नंबर 1 पर आता है और उत्तर प्रदेश की आबादी की अगर नंबर 2 पर देश का कोई दूसरा राज्य आता है उसकी आधी आबादी आती है। ऐसा नहीं कि 1 करोड़ 2 करोड़ का अंतर हो, आधे का अंतर है। इसलिए क्योंकि यहां पर उस प्रकार के कार्यक्रम हुए थे, उर्वरा भूमि है, पर्याप्त जल संसाधन है, अलग अलग यहां पर क्लाइमेटिक जोन के साथ साथ आज हमें जो ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स में ये सफलताएं प्राप्त हो रही हैं, यह उत्तर प्रदेश की विशेषता और यहां की हुनर उसका एक आधार बनता है और आज उसी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश ने आगे बढ़ाया है। मैं भारत सरकार का इस अवसर पर हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश के इस परंपरागत उत्पाद को एक नई ऊंचाइयां आज निरंतर प्रयास करने के बाद उसे हम एक नई पहचान देने में सफलता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इसमें यूनिटी माल की जो बात आई है, मैंने एमएसएमई विभाग को पहले ही कहा, बहुत इसमें एक्सरसाइज करने की आवश्यकता नहीं। हमारे पास अवध शिल्प ग्राम है, पर्याप्त भूमि है, भवन है। हमें तत्काल अगले 3 महीने के अंदर अपना पहला यूनिटी माल देश का अवध शिल्प ग्राम में प्रारंभ कर देना चाहिए और फिर उसके एक्सपेंशन की कार्रवाई हम भले ही आगे बढ़ करते रहें। वहां पे अच्छे गेस्ट हाउसेज आप बनाइए और प्रक्रिया आपकी आगे चले। वहां पर हॉस्टल भी बनना चाहिए। देश भर से आने वाले जितने भी इस प्रकार के उद्यमी हैं, एमएसएमई सेक्टर में जिन लोगों ने काम किया है, उनके लिए उस प्रकार की फैसिलिटी भी वहां पर होनी चाहिए, अन्य कार्यक्रमों के लिए होनी चाहिए, क्योंकि यह सेक्टर हमारा एमएसएमई के लिए होगा। यूपी के अंदर बनने वाला कन्वेंशन सेंटर, इसीलिए हम लोगों ने आगे वृंदावन योजना में आगे करने का आगे हम लोगों से कहा कि भाई आप उसको आगे लेके जाइए। लेकिन इस यहां पर हमें तत्काल इस कार्यक्रम को करना होगा। और दूसरा, यूनिटी माल सबसे अधिक जीआई टैग प्राप्त करने वाले वाराणसी में भी हमें तत्काल इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा देना चाहिए। पैसा आज बंधन नहीं है, पैसे की कमी नहीं है। यूपी आज रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। हमें हर अच्छे कार्य के लिए पैसे की कमी नहीं है। अब आगरा को तीसरे के लिए तैयार कर देना चाहिए। हमें तेजी के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा देना चाहिए और बिना इंतजार के करना चाहिए। ये जो अनंत संभावनाएं हमारे पास हैं, अभी मैं देख रहा था अमरोहा का ढोलक भी जीआई टैग प्राप्त किया है। तो मैंने जीआई टैग जीआई विशेषज्ञ से कहा, रजनीकांत जी से मैं यही कह रहा था कि आखिर पीलीभीत की बांसुरी को कब प्राप्त होगा ये जीआई टैग। मेरठ स्पोर्ट्स आइटम के लिए जाना जाता है। इसी प्रकार से प्रदेश के अंदर अलग अलग सेक्टर में आप जाएंगे, फिरोजाबाद में ग्लास का आइटम है, आप कन्नौज में जाएंगे इत्र है, आप मुजफ्फरनगर में जाएंगे 120 वैरायटी के गुड़ आपको प्राप्त हो जाएंगे। वहां पे गुड़
उसकी अपनी विशेषता है। अलग अलग जनपदों में आपको अलग अलग प्रकार का मिलेगा। बुंदेलखंड के जनपदों में आप जाइए, वहां पर आपको अलग अलग जनपद में, जालौन में आपने देखा होगा, वहां का कागज हैंडमेड कागज है, ये उसको एक पहचान देता है। महोबा की अपनी पहचान है, बांदा की अपनी है, चित्रकूट की अपनी है, झांसी अपने अलग प्रोडक्ट के लिए जाना जा रहा है। अलग अलग जनपद ने इस दिशा में बेहतर प्रयास किया है। एक और हमें इधर बनना होगा। दूसरा, विगत 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बड़ा कार्य हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हमने उत्तर प्रदेश की इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को 4 लेन के साथ जोड़ा है। 54 ऐसे हमारे देश या राज्यों से मिलने वाले, जैसे नेपाल से मिलने वाले जितने भी मार्ग थे, उनको हमने 4 लेन के साथ जोड़ा है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, इन सभी राज्यों से जो भी हमारी सड़क की कनेक्टिविटी थी वो 4 लेन के साथ जुड़ी हुई है। अगर हम मार्गों पे पैसा खर्च कर रहे हैं, सड़क कनेक्टिविटी पे पैसा खर्च कर रहे हैं, आखिर उसको यहां के व्यवसाय को बढ़ाने में भी उपयोग किया जाना चाहिए। वो केवल आवागमन के लिए नहीं, इन क्षेत्रों में भी कुछ क्लस्टर हम लोग एमएसएमई के विकसित कर सकते हैं, करवा सकते हैं। उत्तर प्रदेश वर्तमान में एक्सप्रेस हाईवे के रूप में प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश को संबोधित करते हैं। एक्सप्रेस हाईवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से राष्ट्र को समर्पित हो चुकी है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बिहार के कोने को बक्सर तक छोने का कार्य यह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कर रही है। हमें एमएसएमई के कुछ क्लस्टर इसमें भी विकसित करने चाहिए। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से यह भी राष्ट्र को समर्पित हो चुकी है, इसमें भी कुछ क्लस्टर विकसित होने चाहिए। गंगा एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर 20,000 करोड़ का ऋण वितरित किया है एमएसएमई के तहत। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का भी यहाँ पर जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आए। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि अब यूपी किस तरीके से यहाँ पर काम कर रहा है। साथ ही साथ यूपी में अब विकास जो है वो बहुत तेजी से हो रहा है। फिलहाल खबर उत्तर प्रदेश में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।